वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से कराची वालों के लिए बड़ा तोहफा। अवामी मरकज़ पासपोर्ट ऑफिस अब पूरा हफ्ता 24 घंटे खुला रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर पासपोर्ट ऑफिस 3 शिफ्टों में काम करेगा। पासपोर्ट ऑफिस 3 शिफ्टों में काम करेगा। जी हाँ, आपको यहाँ पर अपडेट करते चले। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से कराची वालों के लिए बड़ा तोहफा। अवामी मरकज़ पासपोर्ट ऑफिस अब पूरा हफ्ता 24 घंटे खुला रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर पासपोर्ट ऑफिस 3 शिफ्टों में काम करेगा। जी हाँ, आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से कराची वालों के लिए बड़ा तोहफा। अवामी मरकज़ पासपोर्ट ऑफिस अब पूरा हफ्ता 24 घंटे खुला रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर पासपोर्ट ऑफिस 3 शिफ्टों में काम करेगा। आपको यहाँ पर एक बार फिर बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से कराची वालों के लिए बड़ा तोहफा दिया गया। अवामी मरकज़ पासपोर्ट ऑफिस अब पूरा हफ्ता 24 घंटे खुला रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर पासपोर्ट ऑफिस 3 शिफ्टों में काम करेगा। यहाँ पर आपको अपडेट करते चले। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से कराची वालों के लिए बड़ा तोहफा। ऐसा इक़दाम है। अवामी मरकज़ पासपोर्ट ऑफिस अब पूरा हफ्ता 24 घंटे खुला रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर पासपोर्ट ऑफिस 3 शिफ्टों में काम करेगा। आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। अवामी मरकज़ पासपोर्ट ऑफिस अब पूरा हफ्ता 24 घंटे खुला रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर पासपोर्ट ऑफिस 3 शिफ्टों में काम करेगा। आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में। यहाँ बात करेंगे शहर में बदतरीन लोड शेडिंग के बारे में। महंगी बिजली के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज। जमात इस्लामी ने एहतजाज का दायरा कार वसी करने का ऐलान कर दिया। 11 मई को शहर के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नम जफर ने कहा है कि एहतजाज से फ़र्क ना पड़ा तो हम धरना देने की सलाहियत भी रखते हैं। हमारी आवाज़ नहीं सुनी गई तो गवर्नर हाउस भी जाएंगे। जी हाँ, आपको बताएं कि शहर में बदतरीन लोड शेडिंग, महंगी बिजली के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज। जमात इस्लामी ने एहतजाज का दायरा वसी करने का ऐलान कर दिया। 11 मई को शहर के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नम जफर बोले, एहतजाज से फ़र्क ना पड़ा तो हम धरना देने की सलाहियत रखते हैं। मज़ीद जानते हैं नुमान गुल से। जी नुमान, आगाह कीजिएगा। या बिल्कुल, अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर की जानिब से जो है वो के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस के बाहर जो है वो अवामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, एहतजाज किया गया। और जिसके बाद अमीर जमात इस्लामी कराची जो मुनीम जफर है उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि शहर कराची में के इलेक्ट्रिक की जानिब से जालिमाना लोड शेडिंग की जा रही है। बोर्ड के पेपर जारी है, 9th और 10th के बच्चे पेपर दे रहे हैं, लेकिन इस दौरान भी लोड शेडिंग जो है उसका सिलसिला जारी है। जबकि इसके साथ साथ जो है वो शहर के जो सार्फिन है, जिस वक्त ये इदारा निजी तहवील में दिया गया उस वक्त 18 लाख की अब तादाद 34 लाख हो चुकी है, लेकिन बिजली की पैदावार में जो है वो कमी आई गई है, बढ़ाई नहीं गई है। इसके साथ ही अमीर जमात इस्लामी कराची ने जो है इस एहतजाज के दायरे को वसी करने का ऐलान कर दिया है। जबकि 11 मई को शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर जमात इस्लामी की जानिब से एहतजाजी धरना दिया जाएगा, एहतजाज किया जाएगा। और अमीर जमात इस्लामी कराची का ये भी कहना था कि अगर एहतजाजी मुजाहरों से अगर फर्क ना पड़ा तो फिर के इलेक्ट्रिक के ऑफिस के बाहर जो है वो धरना दिया जाएगा। अगर धरने से भी फर्क ना पड़ा तो फिर गवर्नर हाउस तक जाएंगे। जी नुमान, बताइएगा कि 11 मुख्तलिफ मकामात जिसके बारे में आप अपडेट कर रहे हैं, कौन से ये 11 मकामात हैं जहाँ पर धरना जो है वो वसी कर दिया जाएगा? जी, इस वक्त जमात इस्लामी की जानिब से सिर्फ ये कहा गया है कि जमात के जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो धरना दिया जाएगा, जबकि उन जगहों का अभी तयन नहीं किया गया है। जबकि ज़राए के मुताबिक ये मुख्तलिफ मकामात इनमें शाहराह फैसल शामिल है, लसबेला है, इसके अलावा न्यू एमेजिना रोड है, और इसके साथ साथ जो महमूदाबाद का इलाका है, इसके साथ कोरंगी का जो ऑफिस है उधर जो है ये एहतजाजी जो है वो धरने दिए जाएंगे। जबकि जमात इस्लामी की जानिब से इन तमाम 11 मकामात का ऐलान जो है वो बाद में किया जाएगा। जबकि ज़राए के मुताबिक ये वो जगहें हैं जहाँ पर जमात इस्लामी जो है वो एहतजाज कर सकती है। जी नुमान, बताइएगा कि मुतल्लिका अदारे इस हवाले से क्या कह रहे हैं?
अच्छा, यकीनी तौर पर के इलेक्ट्रिक की जानिब से ये कहा गया है कि शहर में जहाँ कहीं पर भी जो है वो लोड शेडिंग नहीं की जा रही, जबकि उन मकामात पर की जा रही है जहाँ पर बिलों की अदायगी नहीं है, जहाँ पर बिजली चोरी के मकामात हैं, वहाँ पर जो है वो ये लोड शेडिंग का की जाती है। जबकि जमात इस्लामी की जानिब से कहा जा रहा है कि जिन इलाकों में जैसे कि जिन इलाकों में लोड शेडिंग की जा रही है, लाइन्स एरिया का इलाका है, खुदाबाद कॉलोनी का इलाका है, ये वो इलाके हैं जहाँ पर जो है वो लोग जो है वो बिलों की अदायगी भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर जो है वो 18 घंटे की, 12 घंटे की, 20 घंटों की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से शहरी काफी परेशान है। गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, गर्मी की लहर बढ़ रही है कराची में, गर्मी की तादाद जो है, गर्मी के जो टेम्परेचर है उसकी तादाद जो है वो उसके टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जबकि लोड शेडिंग भी साथ हो रही है, जिसकी वजह से जो शहरी है वो काफी मुश्किलात से दोचार है। और जमात इस्लामी का ये कहना है कि अगर इस लोड शेडिंग को बंद नहीं किया गया तो फिर ये जो एहतजाज का दायरा है इसे वसी कर दिया जाएगा। जी शहर में बदतरीन लोड शेडिंग, महंगी बिजली के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज। मुनम जफर का इस हवाले से क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। वो शहर कराची जो चलता है तो पूरा मुल्क आगे बढ़ता है। गर्मी का आगाज होने पर के इलेक्ट्रिक की जानिब से बदतरीन लोड शेडिंग की जा रही है। इस वक्त 10 से 14 घंटे मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग हो रही है। इस शदीद गर्मी के अंदर कि जब बच्चों के पेपर भी हो रहे हैं, लेकिन के इलेक्ट्रिक सुधरने का नाम नहीं ले रही। जमात इस्लामी मैदान के अंदर मौजूद है, इस जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे। 9 तारीख को नेपरा के अंदर हियरिंग है, इंशाअल्लाह अहले कराची का मुकदमा नेपरा के अंदर भी लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। 11 तारीख बरोज़ हफ्ता पूरे शहर में टाउन की सतह पर हम जो है वो एहतजाजी मुजाहरे करेंगे। हमारे पास ऑप्शन यही है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, ये सारे ऑप्शन इंशाअल्लाह ताला हम इख्तियार करेंगे। अब तालीम के मैदान से खबर शामिल करेंगे। कंप्यूटर का पर्चा किस तरह लीक हो गया, वजीर जामियात और बोर्ड मोहम्मद अली मलकानी के नोटिस पर एक्शन। एडिशनल सेक्रेटरी जामियात और बोर्ड आपको बताते चले, अफशा रुबाब का इम्तिहानी सेंटर का दौरा। अफशा रुबाब ने मुख्तलिफ इम्तिहानी सेंटर्स का दौरा करके नकल को रोकने की हिदायत की। एडिशनल सेक्रेटरी ने दफ़ा 144 पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड शरफ अली शाह ने पेपर लीक होने की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार कर दिया। कहते हैं 50 मिनट कबल पर्चे सेंटर में पहुंचाते हैं, करीब वाले सेंटर में 20 मिनट कबल भेजते हैं। अगर पर्चा इम्तिहानी मरकज़ से वायरल होता है तो बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं। दफ़ा 144 नाफिज की गई, जिसकी अमल दरामद करवाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हो गया कहीं से भी जो हमें कोई किस किस्म की जो है वो नेगेटिव इतला नहीं मिली है। हम जो है 50 मिनट पहले पेपर जो है वो सेंटर पहुंचा देते हैं, और जो है वो तकरीबन जो करीब सेंटर होते हैं तो उसमें 20 मिनट 25 मिनट पहले जो है पहुंचा दिया जाता है। तो पेपर आउट जो हो के कंसेप्ट हम जब अगर सेंटर पे पहुंच जाता है, वहाँ से किसी भी जो है वजह से, क्योंकि जब वहाँ पे सेंटर सुपरिटेंडेंट पेपर खोलता है और जितने ब्लॉक क्लासरूम होते हैं, किसी में 25 होंगे, किसी में 15 होंगे, किसी में 40 होंगे, वो काउंट करके डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो उनको भी जो है 20-25 मिनट लगते हैं कि पेपर डिस्ट्रीब्यूशन में, ताकि इन्विजिलेटर वो पेपर मुख्तलिफ जो है वो ब्लॉक्स में ले जाए। तो उसी दौरान अगर किसी ने व्हाट्सएप कर दिया या निकला तो इसको हम जो है पेपर आउट नहीं कहते। दफ़ा 144 नाफिज की थी, उसका अमल कराना हुकूमत का काम है। अगर सेंटर पे पहुँचने के बाद अगर किसी आउट क्या कहते हैं, आउट मतलब क्या, किसी फोटो मशीन पे आया है, वो जो है मोबाइल पे आया है, तो ये किस्म की अफवाहें भी होती हैं। और इसमें मैं जो है इसकी तरदीद करता हूँ, अगर होगा तो उस सेंटर के टाइम पे जो है किसी ने उसका फोटो कॉपी निकाल लिया। यहाँ हम बात करेंगे, चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने एडमिट कार्ड ना मिलने का मलबा तलबा पर डाल दिया है। शरफ अली शाह कहते हैं कि एडमिट कार्ड का मसला लोगों की नाअहली है, जो डेडलाइन पर जमा नहीं करवाते, जो एजेंट इसमें मुलविस हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 12 नोटिफिकेशन के जरिए तलबा को आखिरी तारीख के बारे में आगाही दी गई थी। नाअहली कहता हूँ जो डेडलाइन के बाद तक जो है फॉर्म जमा नहीं कराते। शहर में रहते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो उनको इतनी अक्ल नहीं है कि हर चीज़ की आखिरी तारीख होती है, आखिरी तारीख होती है इम्तिहान हर एक का। लेकिन कराची में एक अजीब कल्चर है, लोगों के दिमाग में बात नहीं बैठती कि आखिरी तारीख को आखिरी तारीख से पहले जमा कराने चाहिए। वो आके सब प्रेशराइज करते हैं कि फॉर्म लो,
मीडिया के थ्रू, एजेंट्स के थ्रू आपके जो है वो क्या कहूँ कि फॉर्म लो, तो उसी की बात को जो है हमें बारहा मना किया गया था कि आप जो है वो डेडलाइन से बाद फॉर्म न लें। जो मिनिस्टर साहब ने खुद कहा था, हमें कहा गया था आप अनाउंस करें, आप बैनर लगाएं, हम अखबार में दें। हम डेली प्रेस रिलीज जारी करते थे, भाई डेट नहीं बढ़ेगी। उसके बावजूद जो है वो हमें प्रेशराइज किया गया कि आप किसी तौर पे जो है वो डेट रखें। इसीलिए हमारी कोई नुकताई नहीं है इसमें। लोग अभी तक जो फॉर्म लेके फिर रहे हैं कि फॉर्म नहीं लिया जाता, तो वो हमारी नाअहली नहीं है, वो कराची के लोगों की नाअहली है, उन लोगों की नाअहली है जो लेके आते हैं फॉर्म डेडलाइन के बाद। हाँ, अगर किसी को भी जो है, हम आपको पता है कि हमने क्या था कि जो लेट फॉर्म आए हैं, जो हालत मजबूरी हमने एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको भी अगर कोई पेपर रहता है उनका, तो वो जो है हम एग्जाम के जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद उनकी हम डेट दे देंगे, वो आके हमारे पास जो है वो इम्तिहान दे देंगे। मैंने इस पे पहले नहीं सोचा था, ये एजेंट्स मैं न पहचानता हूँ। अभी मैं अपने स्टाफ को कहूँगा कि आइडेंटिफाई करें उन स्कूलों को जिनके एजेंट से वास्ता है, और न कोई एजेंट मैंने पहचाना है, न एजेंट को मैं जानता हूँ। लेकिन अभी आप जैसे आपने निशानी की है, तो अब मैंने स्टाफ से मीटिंग करूँगा कि वो स्कूल जिनका जो है वो वास्ता एजेंटों से है, वो एजेंट्स के थ्रू बोर्ड में जो है से कॉन्टेक्ट रखते हैं, तो वो आइडेंटिफाई करें, उन स्कूल्स को हम जो है ज़रूर ऑन टास्क लेंगे। सिंध के मुख्तलिफ महकमों के रिटायर्ड मुलाजमीन का रेड जोन में दाखिला काम आ गया। मुख्तियार कार सदर ने मुजाहिरीन की सेक्रेटरी फिनांस से मुलाकात की यकीन दहानी करवा दी। मुजाहिरीन ने एहतजाज को सेक्रेटरी फिनांस से मुलाकात में मुतालबात के हल से मशरूत कर दिया। कहते हैं कि अगर मुतालबात ना माने गए तो रेड जोन में दोबारा एहतजाज करेंगे। कुछ देर कबल जावेद खान खानी ने मुख्तियार कार सदर से बात की है, आइए आपको दिखाते हैं। बिल्कुल जी, तकरीबन 46 ऐसे महकमे हैं सिंध हुकूमत के जिनके रिटायर्ड मुलाजमीन जो है वो सरापा एहतजाज हैं, जिसके आज जो है वो 2 दिन से प्रेस क्लब के बाहर थे, लेकिन आज पेशकदमी की, इसलिए कि कोई दाद रसी को नहीं पहुंचा। और रिटायर्ड मुलाजमीन सख्त गर्मी के आलम में जो है वो बेयारो मददगार जो है वो उम्र रसीदा जितने भी रिटायर्ड मुलाजमीन हैं, यकीनी तौर पर 60 साल से उम्र उनकी ज़ायदी होगी, वो तमाम परेशानी के आलम में थे। जब कुछ उन्होंने पेशकदमी की तो उसके बाद पुलिस और मुख्तियार कार सदर जो है वो उन्होंने इंटरप्ट किया कि क्या हिकमत अमली इख्तियार की आपकी जानिब से। अभी उन्होंने जो मुज़ाकरात के लिए वक्त दिया है, क्या यकीन है कि हो जाएंगे, और क्या क्या मुतालबात हैं आपकी? असल में हमारे बेटा 5 मुतालबात हैं। एक है हमारी ग्रुप इंश्योरेंस, बेनुअल फंड, और जो 15% दिया गया सब सूबों को, सिंध सूबे को नहीं दिया गया, 5% दिया हमें। पता नहीं क्या गुनाह हमने किया था कि 10% हमारा कट गया। और उसके पास सन कोटा, उसके बाद हेल्थ कार्ड, क्योंकि हमारी इतनी उम्रें हैं, इतनी दवाइयाँ महंगी हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर पाते। वो 5 मुतालबे हमारे हैं। 3 साल से हम रुल रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। एसपी साहब, माजदा साहिबा, अली फोटो साहिबा हमें अपने दफ्तर ले गई, हमारे 4 बंधु को। वहाँ हमने 6 रुकनी कमेटी बनाई। फिर हमने कहा कि हम किसी छोटे मुलाजिम ऑफिसर से बात नहीं करेंगे। बोला आप किससे मुलाकात करना चाहते हैं? तो हमने कहा कि हमारे सेक्रेटरी खुद से मुलाकात कराओ। तो हमारी कल 11:30 बजे सेक्रेटरी फाइनेंस से मुलाकात रखी गई है। अभी मुख्तियार कार भी हमारे साथ आया और बोला कि आप धरना ख़त्म करें, लेकिन हमने भी अपनी बात रखी कि अगर मुतालबात पहली की तरह ना माने गए तो ये रेड जोन और ये हमारे मुलाजिम इसी रोड पर होंगे। कल जो है वो 11 बजे, 11:30 बजे सेक्रेटरी फाइनेंस से मुलाकात है, उसके बाद आगे का अमल का ऐलान किया जाएगा जी। और यहाँ आपको बताएंगे गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से जर्मनी की काउंसिल जनरल ने मुलाकात की। इस मौके पर 2 तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी, तजारत के फ़रोग और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध ने कहा कि पाक जर्मन 2 तरफा ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित हैं। ये वक्त गुजरने के साथ मज़ीद मुस्तहकम हो रहे हैं। जर्मनी की सरमायाकारी से सूबे में इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी आएगी। बैरूनी सरमायाकारी के लिए SIFC मावन व मददगार साबित होगी। जर्मन कौंसल जनरल ने कहा कि जर्मनी के सरमायाकार ख़ुसूसन तवानाई के शोबे में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। दूसरी जानिब डकैती और अगवा का एक और केस, पुलिस अफसरान पर मुलविस होने का इल्ज़ाम। SSP इमरान कुरैशी, DSP उमैर तारिक एक बार फिर मुलविस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। मुदाई मंसूर शेख की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया गया। मज़ीद जानते हैं जवाद आसिफ से। जी जवाद, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, देखिए पुलिस की डकैती और अगवा का एक और केस सामने आ गया। एसएसपी इमरान कुरैशी और डीएसपी उमैर तारिक बजारी एक बार फिर मुलव्विस निकले। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुद्दई मंसूर शेख की दरखास्त पर फैसला सुनाते हुए मुल्जिमान के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। अदालत ने हुक्म दी कि मुल्जिमान 2 लाख रुपए मुचलकों के एवज जमानत करवा सकते हैं। दीगर मुल्जिमान में एसएचओ बोर्ड बेसन रियाज नियाजी, साबिक एसएचओ डिफेंस शौकत समेत दीगर मुल्जिमान शामिल हैं। मुद्दई के मुताबिक डीएसपी उमैर तारिक बजारी ने गुज़श्ता साल 25 अक्टूबर को दामाद के घर पर छापा मारकर जो है उसे अगवा किया। कुछ देर बाद मुल्जिमान ने मेरे घर पर छापा मारकर मुझे और मेरे नौकर को भी अगवा कर लिया। छापे के दौरान जो है नकद रकम और मोबाइल फोन समेत दीगर कीमती अशिया साथ ले गए। उन्हें शीरी जिना कॉलोनी में एक मकाम पर ले जाकर टॉर्चर किया गया। जबकि मुद्दई के मुताबिक एसएचओ बोर्ड बेसन रियाज नियाजी समेत दूसरे मुल्जिमान ने उनसे 50 लाख रुपए तावान का मुतालबा भी किया है। मुद्दई के बेटे ने फिर सिंध हाई कोर्ट में अगवा के खिलाफ पटिशन दायर की। ताहम समाज के दिन एसएचओ थाना सच्चल और थाना गुलशन ने बताया कि मुगवी अपने घर पहुंच चुके हैं। वकील दरखास्त गुजार के मुताबिक मुल्जिम उमैर तारिक बजारी आदि मुजरिम है। वो मजबूत माशी बैकग्राउंड रखने वालों के घरों में मालूमात पर ऐसी कार्रवाइयां सर अंजाम देता है। मुल्जिम पर औरंगी टाउन में ताजिर शाकिर के घर में कार्रवाई के दौरान 2 करोड़ रुपए की लूट मार का भी इल्जाम है। जबकि अदालत ने यह भी कहा कि दरखास्त गुजार के बयान के बाद ये केस ट्रायल कोर्ट में चलना चाहिए। जी जावेद, हमें आगाह कीजिएगा कि मुद्दई की जानिब से तो बयानात दे दिए गए हैं। पुलिस अफसरान जिन पर ये मुकदमा दर्ज है, जो मुलविस हैं, जिन पर इल्जामात किया गया है, उनका इस हवाले से क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखें उनका तो मौके अब तक जो है वो सामने नहीं आ चुका है, क्योंकि वो पहले ही अदालत में जो औरंगी टाउन में उनके खिलाफ मुकदमा है 2 करोड़ रुपए का, उसका सामना कर रहे हैं। वो भी ट्रायल कोर्ट में चल रहा है। ताहम इस हवाले से मुद्दई का ये जरूर कहना है कि एसएसपी इमरान कुरैशी और डीएसपी उमैर तारिक बजारी जो हैं उन्हें जो है वो अपने उनके ओहदों से हटा दिया गया है, जबकि वो अदालत से जमानत पर रिहा हैं। ताहम देखना ये कि अब चूंकि अदालत ने इनके काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं और वो 2 लाख रुपए में जमानत करवा सकते हैं, तो फिर वो कब जमानत करवाकर जो है वो अपना मौक़िफ़ देते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका जवाद आसिफ। शहरियों के लिए बुरी खबर, दूध की कीमत में 10 रुपये लीटर इजाफा कर दिया गया। दूध 210 रुपये लीटर फरोख्त होने लगा। तफसीलात अयाज राना की इस रिपोर्ट में। कराची में दूध 10 रुपये महंगा, इंतजामिया की आंखें ताहाल बंद। महंगाई से तंग शहरियों पर मजीद बार, डेयरी माफिया ने दूध की कीमत में 10 रुपये लीटर इजाफा कर दिया। दूध फरोश मोहम्मद सलीम का कहना है होल सेल में दूध 186 रुपये लीटर से बढ़कर 194 रुपये लीटर कर दिया, इसलिए दूध की कीमत 210 रुपये लीटर की गई। पहले ही कम मुनाफे पे दूध फरोख्त कर रहे हैं। ओपन मार्केट में दूध 250 रुपये लीटर पर पहुंच गया है। पिछले 1 साल से भैंस कॉलोनी वालों ने जो रेट 220 रुपये पे था, हमसे उसी रेट पे पैसे ले रहे हैं और हम मजबूरन जो है 200 रुपये पूरा कराची बेच रहा था, लेकिन अभी जो है कुछ दिनों से 210 और 220 का रेट पूरी कराची में हो चुका है। और कल जो है कमिश्नर साहब का इजलास सुना है कि हो रहा है, तो हो सकता है वो भी 10-20 रुपये इंक्रीज़ कर देंगे, क्योंकि 1 साल हो गया दूध की प्राइसेस में कोई रद्दोबदल नहीं हुआ। ओपन मार्केट में जो दूध है इस टाइम 250 रुपये लीटर भी फरोख्त हो रहा है। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने बेहाल कर दिया, हर शय पहुंच से दूर हो रही है। दूध की कीमतें वो मजबूरन बढ़ेगी। जब पीछे से महंगा मिलेगा तो आगे क्या ये भी महंगा ही देगा। अब क्या करें, कीमतें तो सारी महंगी यानी कि बढ़ी हुई हैं। बस ज़बानी कलामी मीडिया पे इस पे चीज़ें आ रही हैं कि सस्ती हो गई हैं और ये हो गई। ज़बानी कलामी ने जब इंसान ख़रीदता है तो फिर पता चलता है चीज़ें। शहरियों का मुतालबा है इंतज़ामिया माफिया को लगाम दे ताकि मसनूई महंगाई का खात्मा हो सके। कैमरामैन अजलान चिपा के साथ अयाज राना, सिटी 21। और अब बात करेंगे सिंध फूड अथॉरिटी और कराची इंतजामिया का। फूड सेफ्टी कवानीन पर अमल दरामद कराने के लिए मुश्तरका इक़दाम का फैसला कर लिया गया। कमिश्नर कराची और डायरेक्टर जनरल सिंध फूड अथॉरिटी का मुश्तरका इजलास हुआ, जिसमें कराची डिवीजन के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स ने शिरकत की। सिंध फूड अथॉरिटी के अमले को डिप्टी कमिश्नर्स के दफातर में जगह फराहम करने का फैसला किया गया। स्टेक होल्डर्स के दरमियान रवाबित की बेहतरी के लिए टेक्निकल कमेटी कायम की जाएगी। फूड सेफ्टी कवानीन पर अमल दरामद ना करने वालों पर जुर्माने आयद किए जाएंगे। कराची की सतह पर खुराक के मयार को बेहतर बनाया जाएगा। डायरेक्टर जनरल सिंध फूड अथॉरिटी आगा फ़खर हुसैन का कहना है कि सिंध फूड स्ट्रीट सूबे भर में फूड सेफ्टी कवानीन पर अमल करवाने के लिए कोशिश है। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने डिप्टी कमिश्नर के हमरा ज़िला जनूबी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया।
और इस मौके पर शहर की बेहतरी के लिए इकदाम का जायजा लिया गया। मज़ीद आपको बताते चलें, डिप्टी कमिश्नर जुनूबी इल्ताफ़ सारियों ने शहरी सहूलतों की फराहमी के इकदाम के बारे में ब्रीफिंग दी। बताया कि ज़िला में डोमिसल के इजरा के लिए डिजिटल निज़ाम मुतारिफ करा दिया है। दफ्तर में डोमिसल डेस्क कायम कर दिया और इन्हें ज़रूरी मालूमात फराहम की जाती हैं। डोमिसल के इजरा में शफाफियत के तकाजे पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर कमिश्नर ने डोमिसल डेस्क का मुआयना किया। इजलास में बताया गया कि मुतवक्के है मॉनसून बारिशों के पेश नज़र हंगामी मनसूबा बना लिया है। इजलास में फैसला किया गया डिप्टी कमिश्नर ज़िला के टाउन म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के म्यूनसिपल कमिश्नर्स और टाउन्स की टीमों के साथ अलहदा इजलास करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने मज़ार कायद पर हाज़री दी। फैसल करीम कुंडी का कहना था कि बड़ी पोस्ट पर छोटा आदमी बैठ गया है, इसलिए नफरतें बढ़ रही हैं। अली अमीन गंडापुर को अपना मनसब देखकर बात करना चाहिए। सानहा 9 मई में मुलविस मुल्ज़िमान को रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट। नए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मज़ार कायद पर हाजिरी। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। फैसल करीम कुंडी ने मज़ार पर फातिहा ख्वानी की और कब्र पर फूल चढ़ाए। मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल बेहतर नहीं, कोशिश होगी वफाक और सूबे में पुल का किरदार अदा करूं। मेरी तैनाती और मेरी कोशिश, मैंने पहले दिन भी कहा था हल्फ लेने के बाद कि मेरी कोशिश होगी कि मैं सूबे और मरकज़ के दरमियान पुल का किरदार अदा करूं, उनको नज़दीक रहूं, दूर न करूं। क्योंकि अगर ये दूरियां होंगी और खैबर पख्तूनख्वा और मरकज़ में आपस में टेंशन होगी या नफरतें होंगी या दूरी होंगी, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो सफ़र करेंगे वो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम है। फैसल करीम कुंडी ने वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर पर तनकीद के नश्तर बरसाए। इल्जाम लगाया कि अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI के करीबी साथियों को साइडलाइन किया। जब बड़ी पोस्ट पर एक छोटा बंदा होगा तो नफरतें जन्म लेंगी। साफ कहा कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद को रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। एक बड़ी पोस्ट पे छोटे बंदे को बिठा दिया जाए, छोटी ज़िंदगी के बंदे को, तो इससे रिवाज। देखिए, बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब या मैं या कोई और कंट्रोलर सिंध हाउस के नहीं है। मुझे नहीं पता क्या वाक़या हुआ है। जो लोग उन्होंने 9 मई किए उनको अपने करतूत और अपनी सज़ा भुगतनी है। 9 मई पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, हर किसी को अपनी सज़ा भुगतनी है। हाँ, जो मुलविस नहीं है उनको अदालतें देखें, अदालतें आज़ाद हैं। गवर्नर KP का कहना था कि KP में अमन और अमान की सूरत हाल अच्छी नहीं, पुलिस और फौजियों पर हमले हो रहे हैं। सिंध हाउस, बिलावल भुट्टो या मेरे कंट्रोल में नहीं। सूबे के बकाया जात मांगने के लिए फॉरम्स मौजूद हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि जान बचाने वाली अद्वियात नायाब और कीमतें भी आसमान पर। मार्केट में इंसुलिन इंजेक्शंस और इनहेलर्स की अदम दस्तयाबी। ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने कीमतों में 300% तक इजाफा कर दिया। आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं, जान बचाने वाली अद्वियात नायाब और कीमतें भी आसमान पर। मार्केट में इंसुलिन और इंजेक्शंस और इनहेलर्स की अदम दस्तयाबी। ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने कीमतों में 300% तक इजाफा कर दिया है। मज़ीद जानते हैं नुमान गुल से, जो इस वक्त जिना अस्पताल के बाहर मेडिकल स्टोर पर मौजूद हैं। जी नुमान, आगाह कीजिएगा। जब बिल्कुल अद्वियात की किल्लत और इसके साथ ही कीमतों में जो है वो इजाफा जो है वो शहरियों की जानिब से इस पर काफ़ी तशवीश का इजहार किया जा रहा है। मुख्तलिफ जो मेडिकल स्टोर्स हैं वहाँ पर अद्वियात की जो है वो किल्लत भी है, शॉर्टेज भी है, जबकि इसके साथ ही जो कीमतें हैं उसमें 300% तक ज़ख़ीरा अंदोज़ों की जानिब से इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। क्योंकि ये वो अद्वियात हैं जो कि जान बचाने के लिए काम आती है, जिनमें हेपेटाइटिस है, इसके अलावा दिमाग की गोलियाँ हैं, दिमाग की दवाई है, और इसके साथ साथ इंजेक्शंस और की जो कीमतें हैं उनमें भी इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। मेडिकल स्टोर्स भी इस वक्त जो है वो इन जान बचाने वाली जो अद्वियात हैं उनकी ना होने की वजह से मेडिकल स्टोर्स भी खाली पड़े हुए हैं। मेरे अक़ब में भी अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो इस वक्त भी ये मेडिकल स्टोर्स हैं, इन पर वो जान बचाने की जो अद्वियात हैं वो यहाँ पर नहीं है शॉर्ट, जिसकी वजह से जो शहरी का रुख कर रहे हैं, दीगर दुकानों का रुख कर रहे हैं, क्योंकि जो अद्वियात की किल्लत है वो कराची के मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स पर है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि इन मेडिकल स्टोर्स से दीगर जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो मेडिकल स्टोर्स हैं, जो बड़े मेडिकल स्टोर्स हैं, वहाँ का शहरियों की जानिब से रुख किया जा रहा है। जबकि शहरी जो है वो काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि ये जान
ہے جن میں ہیپاٹائٹس ہے، دماغ کی گولیاں ہیں، اور اس کے علاوہ شوگر کے ٹیسٹ کرنے کے حوالے سے جو ہوتی ہیں شوگر کی جو دوائیاں ہیں، جو ادویات ہیں، ان کی بھی قلت ہے اور ان کی قیمتوں میں بھی 3 تک اضافہ کر دیا گیا ہے۔ نعمان بتائیے گا قیمتوں میں کتنے فیصد اضافہ کیا گیا ہے؟ جی تقریباً کوئی 300% جو ہے وہ قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ مختلف ادویات ہیں، دماغ کی ہے، شوگر کی ہے اور ہیپاٹائٹس کی جو ادویات ہیں، ان میں جو 300% تک کا اضافہ ہے۔ دوائیوں پر مختلف جو اضافہ ہے وہ کیا گیا ہے، کسی پر 250% ہے، کسی پر 200% ہے اور کسی پر تو 300% تک بھی اضافہ کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ اور شہری یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگی قیمت پر بھی اگر دوائیاں مل جاتی ہیں تو وہ بھی ہم جو ہے وہ لینے کو تیار ہیں، کیونکہ یہ بہت ہی جو ہے وہ ضروری کہہ لیا جائے اس کو، کیونکہ جان بچانے کی ادویات ہیں اور اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے ان کی فوری طور پر۔ تو شہری جو ہے وہ مہنگی خریدنے پر بھی جو ہے وہ آمادہ ہے، لیکن ان دوائیوں کی قلت کی وجہ سے مختلف میڈیکل سٹورز پر یہ ادویات جو ہے وہ فراہم نہیں کی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ جی نعمان آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ اس پر عامر ملک، نائب صدر میڈیسن مارکیٹ ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ آگاہ کیجیے گا ہمیں کہ شہری جو ہے وہ مشکلات کا ان کو سامنا ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، میڈیسن جو ہے وہ اویلیبل ہی نہیں ہے اور قیمتیں بھی بڑھا دی گئی ہیں، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ ہمارا رابطہ بحال نہیں ہو پا رہا، فی الوقت آپ کو بتاتے چلیں جان بچانے والے ادویات نایاب ہو چکی ہیں۔ مارکیٹ میں انسولین انجیکشنز اور انہیلرز کی عدم دستیابی ذخیرہ اندوزوں نے قیمتوں میں 300% تک اضافہ کر دیا۔ جی ہاں، جان بچانے والی ادویات نایاب اور قیمتیں بھی آسمان پر۔ مارکیٹ میں انسولین انجیکشنز اور انہیلرز کی عدم دستیابی ہے، ذخیرہ اندوزوں نے قیمتوں میں 300% تک اضافہ کر دیا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ محکمہ بلدیات سندھ کے 10 معطل سب انجینئرز کہاں گئے؟ وضاحت طلب کر لی گئی۔ محکمہ بلدیات سندھ نے وضاحتی شوکاز نوٹس جاری کر دیا۔ 3 روز کے اندر پوزیشن واضح کرنے کے ہدایت کر دی گئی۔ آپ کو بتاتے چلے معطلی کے بعد مفرور ہونے والوں میں محمد علی، محمد محمود، شاہد علی، نجیب احمد ابرو شامل ہیں۔ محمد ذکی الدین، عاصم احمد، عبدالغفار، نریش کمار اور راشد جلال، جبکہ شاہد اقبال حسن کو بھی معطل کیا گیا تھا لیکن رپورٹ نہ کی گئی۔ آپ کو بتاتے چلے جامعہ کراچی کے شعبہ فارمیسی کی جانب سے جاب فیئر کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ تقریب میں طلبہ و طالبات کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ نجی کمپنیوں نے طلباء کو ملازمتوں اور انٹرنشپ کی پیشکش کر دی۔ مزید جانتے ہیں میر کیریو سے۔ جی میر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں رپورٹ کر رہا ہوں جامعہ کراچی سے، جہاں فیکلٹی آف فارمیسی کی طرف سے جو ہے ایک روزہ جاب فیئر کا انعقاد کیا گیا ہے۔ یہاں پر مختلف کمپنیز نے اپنے اسٹالز لگائے ہیں، مختلف ہاسپٹل نے اپنے جو ہے اسٹالز لگائے ہیں اور ملک بھر کی جو کمپنیاں انہوں نے یہاں اسٹال لگا کر طلباء کو بتایا کہ کس طرح وہ اپنا کیریئر چن سکتے ہیں، کیریئر میں آگے جا سکتے ہیں اور کون سی فیلڈ میں وہ اپنی مہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں بات کر کے یہاں پر ایک کمپنی کے نمائندے بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات سر بتائے گا کہ آپ نے یہاں جو اسٹال لگایا کون سی آپ بچوں کو چیزیں بتا رہے ہیں اور اپنے فیوچر وہ کیسے بنا سکتے ہیں، آپ کی جو کمپنی ہے وہ کیا آفر کر رہی ہے؟ بینگ اے نیوٹراسیوٹیکل مینوفیکچرر وی گائیڈ دیم کہ ان کے لیے کون سے ایریا ان کے کیریئر پاتھ میں سپورٹ کر سکتے ہیں، لائک ریگولیٹری افیئر ہے، پروڈکشن ہے، کوالٹی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ۔ اچھا آپ بتائیے، آپ یہاں جاب فیئر میں آئی ہیں، آپ نے کون سی کمپنی یہاں پہ وزٹ کی ہے اور آپ کا فیوچر پلان کیا ہے اس حوالے سے؟ جی بہت خوشی ہوئی کہ ہماری یونیورسٹی میں کیریئر فیئر آرگنائز ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری کمپنیز یہاں پر آئی ہوئی ہیں اور ہم نے بہت ساری کمپنیز کو وزٹ کیا، جیسے کہ سوئس لائف سائنسز ہو گئی سب سے پہلے، تو یہاں پہ بہت اچھی اپارچونیٹیز ہیں۔ اس کے علاوہ گیٹس فارما آئی ہوئی ہے، نبی قاسم، دواگو اور بہت ساری کمپنیز آئی ہوئی ہیں اور سب کے پاس جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اپارچونیٹیز ہیں فریش گریجویٹس کے لیے۔ انٹرنشپس وغیرہ دے رہی ہیں اور طلباء کا بھی یہ کہنا تھا کہ ہمیں توقعات ہے کہ ہم اپنے کیریئر میں آگے جا کر اپنی جو ہے منزل کا تعین کریں گے۔ جی 16ویں چیف آف نیول سٹاف انٹرنیشنل اسکواش چیمپئن شپ کل سے شہر قائد میں شروع ہوگی۔ مقابلے پاکستان نیوی کے روشن خان جہانگیر اسکواش کمپلیکس میں ہوں گے۔ 5 روزہ ایونٹ کی انعامی رقم $20,000 رکھی گئی ہے۔ مزید تفصیلات بتائیں گے نمائندہ جاوید اقبال۔
अक्सर नेवी रोशन खान जहांगीर खान स्क्वाश कॉम्प्लेक्स में मौजूद जहां पर एक बड़े टूर्नामेंट के इनेकाद का ऐलान कर दिया गया है और टूर्नामेंट डायरेक्टर कमोडोर तौकीर अहमद ख्वाजा ने इवेंट में की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इवेंट की तफसीलात बताई। उनका कहना है कि कोशिश करेंगे बेहतर से बेहतर मुकाबले हों और इंटरनेशनल खिलाड़ियों की बड़ी तादाद इस इवेंट में हिस्सा ले रही है। मज़ीद जानेंगे हम तौकीर साहब से। सर, किस तरह देख रहे हैं, कितना हौसला अफजा है, तवील अरसे बाद कराची में कोई बड़ा इवेंट हो रहा है, खासकर इंटरनेशनल 19 खिलाड़ी आ रहे हैं। जी बहुत खुशी की बात है और हमारे लिए बाइस में इत्मीनान है कि इतने ज़्यादा टूर्नामेंट बड़े लेवल का टूर्नामेंट हम करा रहे हैं। इसमें 8 कंट्रीज़ के 19 प्लेयर्स बाहर से आ रहे हैं और इंशाल्लाह शायकीन को बहुत अच्छा टूर्नामेंट देखने का मौका मिलेगा। ये टूर्नामेंट इस वक्त कोविड के बाद पहली बार मुनक्किद किया जा रहा है, एक ब्रेक आ गई थी और इंशाल्लाह हम इसको हर साल मुनक्किद करते रहेंगे। जब 4 ग्लास साइड पे ये मैच होंगे तो हमने सुना बहुत बड़ी इनामी रकम भी रखी गई है, वो कितनी है? देखें, जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट है वो है चैलेंजर टूर है मेन का, उसके लिए $20,000 की इनामी रकम रखी गई है। ये वो है जो PSA का मेन इवेंट है। साइडलाइन पे हमने 4 और इवेंट रखे हैं जिसमें PSA सैटेलाइट विमेन है $2,000 का। इसके अलावा बच्चों के जो मैंने आपको 3 इवेंट कहे हैं, अंडर 15 बॉयज़, अंडर 13 बॉयज़ और अंडर 13 गर्ल्स, इन तीनों के लिए 1-1 लाख की इनामी रकम मुख्तस की गई है। इन टूर्नामेंट्स का फ़ाइनल इंशाल्लाह 12 मई को मुनक्किद किया जाएगा जिसमें चीफ़ ऑफ द नेवल स्टाफ मेहमान खुसूसी होंगे और उनमें ये जो यंग टैलेंट है हमारा नेवी का, उनको भी उनसे मुतारिफ़ कराएंगे। बहुत शुक्रिया तौकीर साहब। सुना आपने, तौकीर ख्वाजा साहब बताए थे कोशिश ये कि बेहतर मौके नेवी फराम करता रहे, इसी वजह से रिज़ल्ट भी सामने आ रहे हैं। उनकी ख्वाहिश है कि खिलाड़ी मेहनत करें तो वो मज़ीद सपोर्ट करेंगे और ये टूर्नामेंट भी उसी सिलसिले की कड़ी है जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट बुध से यहाँ मेन रोशन खान जहांगीर खान स्क्वाश कॉम्प्लेक्स में होगा। जी, इसी के साथ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुँचा।